हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस विद दिशा। तो गाइज, आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी, सब्जेक्ट साइंस का। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो गाइज, आपने चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आपने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े होंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है? जो टेम्परेरी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है। जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर, वाटर टू आइस। भाई, फिजिकल जो चेंज है वो इसके अंदर आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपने इसमें केमिकल चेंज पढ़ा होगा। तो केमिकल चेंज जो आपके परमानेंट चेंज होते हैं वो हमारे केमिकल चेंज होते हैं। तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं। तो आज हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको केमिकल चेंज बताने वाली हूँ। जैसे वर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, वर्निंग ऑफ पेपर, वर्निंग ऑफ वुड, वर्निंग ऑफ कोल, या मिल्क टू कर्ड, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। जैसे गाइस, मिल्क टू कर्ड बना, अब ऐसा नहीं हो सकता कर्ड से वापस से मिल्क बन जाए। तो ये हमारे होते हैं केमिकल चेंज। तो ये हम शुरू से पढ़ेंगे आज इस चैप्टर को। फर्स्ट है केमिकल चेंज। दोज दोज परमानेंट चेंज। तो गाइस, ये डेफिनेशन है आपकी केमिकल चेंज। दोज परमानेंट चेंज इन विच न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड विद न्यू properties are called chemical change, like milk to curd। जो मिल्क के अंदर आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मीन्स उसको ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा। अब कर्ड के अंदर ये लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो इसके अंदर आ जाता है। तो अब ये कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। मीन्स अब कर्ड से वापस से क्या नहीं बन सकता? मिल्क नहीं बन सकता। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। तो ये होता है आपका केमिकल चेंज। ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। अब जो सिलेबस वो होता है फर्स्ट चैप्टर का, वो यहाँ से है केमिकल रिएक्शन। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है। अब है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? द रिएक्शन इन विच The reaction in which new substance with new properties are formed from one or more substance। तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है आपकी, सॉरी, केमिकल रिएक्शन जो आपकी है वो है द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच न्यू substances are formed with new properties from one or more substances। तो गाइड, केमिकल चेंज क्या होते हैं? जिसके अंदर आप वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर कोई नई प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे अभी मिल्क टू कर्ड हमने पढ़ा, तो मिल्क की प्रॉपर्टीज अलग हैं और कर्ड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये क्या होता है? हमारा केमिकल केमिकल रिएक्शन। ओके गाइस, तो इसके एग्जांपल्स होते हैं मिल्क टू कर्ड, मिल्क टू कर्ड, मिल्क टू कर्ड, बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो गाइस अब मुझे थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। मिल्क टू कर्ड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स हो गया, एंड रेस्पिरेशन, 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 रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो गाइस ये एग्जांपल काफी है आपके लिए, और भी एग्जांपल्स होते हैं। रिपेनिंग ऑफ रोड इसी के अंदर आएगा। तो मैंने आपको 6 एग्जांपल करा दी है। मैग्नीशियम रिबन जो जलता है हमारा, वो इसी का एग्जांपल होता है। तो गाइस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस। For example, milk to curd, burning of magnesium ribbon, digestion of foods, formation of foods by plants, respiration। respiration में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रस्टिंग ऑफ फायर। ये सारे आपके केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, मीन्स केमिकल चेंज के भी एग्जाम्पल ये हुए। तो इसके बाद अब इसके अंदर 2 टर्म्स आती हैं आपकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो मैं आपको अभी कराने वाली हूँ। रिएक्टेंट क्या होता है गाइस? जो आप केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जिस मटेरियल की हमें जरूरत होती है, वो हमारा होता है रिएक्टेंट। और जो आफ्टर रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंस बनेगा, वो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो इसके अंदर मैं आपको 2 टर्म्स पढ़ाऊंगी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। टर्म्स आएगी फर्स्ट रिएक्टेंट। ये इंपोर्टेंट टर्म्स है गाइस, इनके बिना आप केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ सकते। तो रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। द सब्सटेंस, द सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल reaction is called reactant, is called reactant। So the substance take part in a chemical reaction is called reactant। इस डेफिनेशन फिर से लिखते हैं इस डेफिनेशन को। द substances which take part, which take part in a chemical reaction is called reactant। आप जो भी मटेरियल रिएक्शन करने के लिए ले रहे हो, वो होता है रिएक्टेंट। अब इसी की तरह एक होता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है द सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन,
The substances are formed in a chemical reaction. The substances are formed in a chemical reaction from a reactant. From a reactant. It's called product. These substances are formed from a reaction. It's called product. तो इसके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे अभी कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन, C+O2 मैंने किया तो बना CO2। जब आप इसको हीट करते तो ये क्या है भाई, दिस इज ए रिएक्टेंट। दिस इज ए रिएक्टेंट। दिस इज ए प्रोडक्ट। तो गाइज जैसे अभी हमने C+O2 किया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बना, तो दिस इज ए रिएक्टेंट, दिस इज ए प्रोडक्ट। बिफोर एरो आर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, आफ्टर एरो सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो गाइज इसके बाद अ, हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के कुछ फीचर्स कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ऑर्डर एंड चेंज इन स्मेल। तो ये सारे इसके अंदर आएंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस ये क्लियर है सभी को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। एक साथ में लिख देती हूँ, इसमें होते क्या क्या है। इसके अंदर आएंगे आपके चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, change in order, change in temperature, change in color, change in order, evaluation of gas, formation of precipitate। तो गाइड इतने फीचर्स आपके केमिकल रिएक्शन के हो सकते हैं, मीन्स केमिकल रिएक्शन होने के बाद इतने चेंजिंग किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस के अंदर आ सकते हैं। तो फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर, इवेल्युएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन कलर। तो पहले मैं आपको चेंज इन कलर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है चेंज इन कलर।
तो गाइस सेकंड पॉइंट है हमारा चेंजिंग टेम्परेचर। तो चेंजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज द हीट विल आइदर बी एब्जॉर्ब और रिलीज। या तो हीट आपकी रिलीज हो सकती है या हीट को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो इसके अंदर टू टर्म्स निकल के आती हैं। अगर एनर्जी आपकी रिलीज होती है तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर एनर्जी को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ता है, मतलब एनर्जी हीट की हमें जरूरत होती है रिएक्शन को कराने के लिए, तो वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट मैं आपको अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराऊंगी। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब दोज रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड या रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ड्यू टू रिलीज ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट। अब हीट रिलीज हो रही है तो गाइस टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कंटेनर है उसका मतलब वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हीट इज लिबरेटेड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जो आपने मिक्सचर मिक्स किया है, इंक्रीज एंड कंटेनर बिकम हॉट। अब इसका एग्जाम्पल है क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है उसमें आप वाटर को ऐड करोगे तो हमारा बनेगा स्लेक लाइम बनेगा। और साथ साथ इसमें हीट रिलीज होती है। और गाइस जिस कंटेनर में हम करते हैं ना वो गर्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में आपने वाटर ऐड किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइज ये होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। Those reaction chemical reaction for which heat energy is required to carry out। या फिर इसी के अंदर मैंने आपको दो डेफिनेशन करा दी है, या फिर एक डेफिनेशन ये होगी आपकी, या फिर दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। रिएक्शन को करने के लिए हीट की एनर्जी की जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो हमारी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड के अंदर जब आप वाटर को मिक्स करते हो फिर उसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो गाइस ये आपकी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन।
और थर्ड पॉइंट है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो गाइस अब है हमारा चेंज इन ऑर्डर। तो सम केमिकल रिएक्शंस accompany change in order। एग्जाम्पल है व्हेन आयरन सल्फाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप आयरन सल्फाइड को, जब आप किसको, आयरन सल्फाइड को ट्रीटेड करोगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, विद सल्फ्यूरिक एसिड is treated with sulfuric acid, it gives rotten egg smell of hydrogen sulfide। अब जो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना, इसमें से एक सड़े अंडे की सी स्मेल आने लगेगी। तो आपका बन गया आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी आप इसको बोल सकते हो। और ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके गाइस, अब थर्ड स्टेप है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो गाइस थर्ड स्टेप है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो डूरिंग सम केमिकल रिएक्शन द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स जैसे रिएक्टेंट में उसकी जो स्टेट है, मान लो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी है, और प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, तो उसी को हम बोलेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब आप कंबाइन कर दोगे तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो इधर हाइड्रोजन गैस है, इधर ऑक्सीजन भी क्या है, गैस, बट प्रोडक्ट बनने के बाद ये क्या बन गया, वाटर बन गया। मीन्स गैसेस स्टेट से किस में चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन ऑफ गैस। चार इवॉल्व। इवेल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है जैसे आपने जिंक लिया और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, अगर मान लो आपने HCl लिया, उसमें जिंक ऐड कर दिया, तो जैसे ही आप जिंक ऐड करोगे तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। ओके गाइस, तो उस गैस को चेक करने के लिए हम तो हीट उसके पास लाते हैं ना, तो एकदम से पॉप साउंड की आवाज आती है। तो इसमें जैसे मान लो आपने जिंक लिया और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस एसिड। तो ये गैस निकल के आ गई। तो ये आपके पास जिंक था, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस। तो गाइस ये था इवेल्युएशन ऑफ गैस। ओके गाइस, अब हमारा लास्ट और रह गया है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
तो गाइस नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब आप कोई भी टू कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद भी आपको टू ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक जिसमें सॉल्ट बनेगा, दूसरा भी सॉल्ट बन सकता है। तो देखो गाइस, there are some reactions in which solid product are formed. These product are called precipitation reaction. जो प्रोडक्ट बनेंगे उसी को प्रेसिपिटेट बोलेंगे और इस रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल वेरियम क्लोराइड मैंने लिया, अब इसमें मैंने सोडियम सल्फेट मिक्स किया, मिक्स करने के बाद वेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये जो होता है ये व्हाइट कलर के, इसमें पीपीटी प्रेसिपिटेट बनते मीन सॉल्ट बनेंगे, तो इसी को बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसमें आप सेकंड एग्जांपल भी कर सकते हो, एसिड और बेस वाला। तो गाइस, अब ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले तो चेंज इन कलर जो मैंने कराया है, इसमें फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको ये पता चलेगा जो कॉपर सल्फेट होता है वो किस कलर का होता है, तो ये ब्लू इन कलर होता है। जब इसमें आयरन नेल डिप करती जाती है तो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। ये एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट की, उसके एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है। सेकेंड है इसमें जो मैंने आपको चेंज इन टेम्परेचर कराया है, इसमें मैंने आपको दो रिएक्शन कराई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में गिवन है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये अलग से आती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप्स बनेगी ये वाली रिएक्शन। जो भी कराया है गाइज, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये जो नोट्स हैं बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने आपको कराए हैं। तो गाइज आज की क्लास मेरी यही समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।